नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो आप ये कह सकते हैं कि कई निवेशकों को लगता है कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में से एक है। यहाँ से इस सेक्टर में कंपटीशन से बढ़ने वाला है। इस सेक्टर को खास करके जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसे स्कैरसिटी प्रीमियम का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा एक समय मिला करता था दोस्तों। लेकिन फिर इस सेक्टर की अन्य कंपनीज भी लिस्टिंग होनी शुरू हो गई दोस्तों, और जो एक हाई प्रीमियम एंजॉय करता था ये स्टॉक, वहाँ पर आपको एक बड़ी कमी देखने को मिली। बीच में इस स्टॉक स्पेसिफिक का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बार आप कह सकते हैं अपनी पीएस कंपनी के मुकाबले कमज़ोर रहा, और ये चीज़ आप कह सकते हैं इसके स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हुई। स्टॉक बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ और एक समय में अगर गिरा नहीं तो स्टॉक में एक तेज़ी भी हमको देखने को नहीं मिली, एक कंसोलिडेशन फेज़ आया दोस्तों। लेकिन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अच्छा या कोई भी स्टॉक ख़राब नहीं होता। किन स्तरों में हम खरीद रहे हैं, हमारे खरीद उस स्टॉक को खरीदने का हमारे पीछे का मकसद क्या है, और क्या आप कह सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को रखने की जगह है। मैं जगह इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हर का पोर्टफोलियो की जो आप कह सकते हैं चॉइसेस अलग होती हैं, उनका जो आप कह सकते हैं देखने का नज़रिया इस स्टॉक को वो अलग होता है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एएमसी सेक्टर के एक स्टॉक की जिसका नाम है एचडीएफसी एएमसी दोस्तों। और आज ये स्टॉक में आप देखेंगे तो गिरावट हुई है। रीज़न, आज स्टॉक दोस्तों एक्स डिविडेंड हुआ है, ठीक है। 48 रुपीज़ का आज इसको आप कह सकते हैं डिविडेंड मिला होगा। जो भी निवेशक इस स्टॉक को रखे होंगे उन्हें डिविडेंड एंजॉय करने मिला होगा। लेकिन अब आगे क्या, आगे के चैलेंजेस क्या हैं, कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कह रही है, क्वार्टर 4 में वो कौन सी चीज़ें थी, अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं वो देखना पड़ेगा। तो देखिए ये हर एक चीज़, चाहे क्वार्टर 4 के हाईलाइट्स हो, उस रिजल्ट को लेकर के जो आप कह सकते हैं दोस्तों अंदर की बातें क्या हैं वो चर्चा करेंगे, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, आज क्योंकि एक्स डिविडेंड हुआ है तो उसके बाद कहीं लग रहा है कभी क्या खरीदारी की जा सकती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मुझे ये लगता है ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों, ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। और एक और चीज़ दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये प्योरली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस के लिए है। कल को कोई ख़राब न्यूज़ आती है, स्टॉक में गिरावट होती है, तो ये वीडियो शायद आपके उतने काम ना आए, लेकिन हाँ वो क्या चैलेंजेस हैं, कंपनी किस बात को लेकर के थोड़ी परेशान लग रही है, एक्सपेंसेस कॉस्ट हैं, प्लस जो रेगुलेशन की नॉर्म्स को आने वाले हैं जिसके कारण स्टॉक कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में ऐसी तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे हम दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा आप कह सकते हैं स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, लेकिन अंत तक देखिएगा, भले टुकड़ों में देखेंगे क्योंकि वीडियो वाकई में थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको लेके चलता हूँ मैं उस सेकंड पार्ट की तरफ, उस एनालिसिस की तरफ दोस्तों। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक में 2.5% की ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो गिरावट हो रही है 48 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आज कंपनी ने दिया है, तो उसका आज एक्स डेट है दोस्तों। आज एक एक्स डिविडेंड ये स्टॉक हो गया है जिसके कारण आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब आगे क्या, तो देखिए लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आप देखिए सबसे पहले आज यहाँ बात करेंगे कि भाई जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आए उस पर चर्चा करें। देखिए ऑपरेशनली जो ये क्वार्टर था ये एक स्टेडी क्वार्टर था और मार्जिन भी स्टेबल रहे। और देखिए जिस तरह का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस बाज़ार में हमको देखने को मिल रही है, ये जो स्टेबिलिटी वाले नंबर्स है ना, ये भी बाज़ार को अच्छे लगे। यही कारण है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। चेक करते हैं दोस्तों, देखिए जो इंडस्ट्री का एयूएम है दोस्तों उसमें 1.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो अभी भी 4.8% की आपको जंप देखने को मिल रही है। ये इंडस्ट्री एयूएम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, सिर्फ स्टॉक स्पेस नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ठीक है। और ये आया है 39.4 लाख करोड़ रुपीज़ में। बात करें सिक्वेंशियल अपटिक की
तो ये 7% का आपको जंप देखने को मिल रहा है डेट AUM में दोस्तों। और ये कब हुआ है? जैसी डेट प्रपोजल की चीज़ें हुई दोस्तों, ठीक है। और वॉज ऑफसेट बाय डिक्लाइन इन लिक्विड AUM, ठीक है। आप देखिए जो ये जैसी टैक्स की खबर है कि भैया डेट में भी लगेगा, तो निवेशक बड़ी मात्रा में निवेश किए, ठीक है। और उसके कारण जो लिक्विड फंड्स में कमी आई ना AUM में, वो भरपाई कर गया ये डेट फंड का AUM। जबकि अगर आप इक्विटी AUM को देखेंगे, वो दोस्तों 0.5% की गिरावट दिखाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों? सबड्यूड मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस जो थी आप कह सकते हैं इसकी जो इक्विटी AUM है वो कमी थी। और आप देखिए प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी AUM वॉज 51% वर्सेस 50% ईयर ऑन ईयर। और आप देखिए जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दोस्तों, उसमें जो इक्विटी का पोर्शन रहता था इक्विटी AUM का, यानी जो स्टॉक्स में काम होती हैं, वो 51% पे आ गया है, जो पहले 50% था एक साल पहले, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये स्टेडी रहा है। बात करें SIP इनफ्लोस की, तो 5.1% की इसमें जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 16.3% जंप ईयर ऑन ईयर हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, 14,300 करोड़ रुपीस पे। यानी आप एक चीज़ पाएंगे कि भाई जो कंपनियां हैं दोस्तों, जो SIP इनफ्लो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी देखने को मिली है। जो इक्विटी का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता दिखाई दिया है दोस्तों AUM में, ठीक है। ये इंडस्ट्री AUM की बात हो रही है दोस्तों। देखिए पहले हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि HDFC AMC ने किस प्रकार के परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। आगे आप देखिए HDFC AMC दोस्तों, उसने सिक्वेंशियल गिरावट देखी है दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, यानी 2.5% की। और यह है 4.3 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एट 11.1%। और मार्केट शेयर में भी गिरावट आके कंपनी 11.1% में आई है, ठीक है। जबकि जो डेट AUM है उसमें आपको 5.1% की अपटिक देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम वॉज ऑफसेट बाय 26.6% क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन इन लिक्विड स्कीम। और दोस्तों ये जो 26.6% गिरावट इनके लिक्विड स्कीम में देखने को मिली, ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं ये दोनों ने संभालने की कोशिश की है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो भाई जो मार्केट शेयर है दोस्तों इक्विटी सेगमेंट में, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। कितनी? 10 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जो लिक्विड सेगमेंट है उस पर 210 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, रिजल्टिंग इन 10 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 11.1%, ठीक है। जो आप देखेंगे एक क्वार्टर पहले 11.2% था, यानी 11.2% से घट के 11.1%। और देखिए लिक्विड सेगमेंट में जो गिरावट है वहाँ पे कमी हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसका भरपाई इक्विटी सेगमेंट में नहीं कर पाया, ठीक है। आगे देखिए स्टेडी इक्विटी AUM एंड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज इन डेट स्कीम ऑफसेट आउटफ्लोज फ्रॉम द लिक्विड सेगमेंट, ठीक है। इक्विटी सेगमेंट में थोड़ी आप कह सकते हैं स्टेडी बढ़ोतरी होना, और जो डेट सेगमेंट है वहाँ पे एक बड़ी शानदार इनफ्लोज है, यानी उस पर निवेश करने के कारण जो आउटफ्लोज देखने को मिले लिक्विड सेगमेंट में वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं ऑफसेट हो गए, ठीक है। जिसके कारण 3% का मात्र हमको डिक्लाइन देखने को मिला टॉप लाइन में एट ₹541 करोड़, ठीक है। और आप देखिए जो आप आगे बढ़ते हैं, आप देखिए तो यानी देखिए टॉप लाइन में 540 करोड़ रुपए का हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। आप देखिए जो यील्ड है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा स्टेडी रही है एट 50 बेसिस पॉइंट दोस्तों क्लोजिंग AUM। नाउ जो कह सकते हैं मॉडरेशन किस में आया है, ऑपरेशन लेड टू स्टडी कोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट 385, ठीक है। आप देखिए तो जो ऑपरेशनल आप कह सकते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है दोस्तों, वहाँ पे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं एक स्टेडीनेस देखने को मिली, जिस कारण जो कोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो 395 करोड़ में आया है, जो एक क्वार्टर पहले 397 करोड़ था। अदर इनकम में हमें 6% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है, और ये 97 करोड़ रुपीस में आया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 376 करोड़ में, जो कि इन लाइन था और एस्टिमेट के अंडर था दोस्तों। और आप देखिए जिसने ग्रोथ रजिस्टर की है 9.5% की ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1.8%। देखिए आप देखेंगे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9.5% का वो जंप ईयर ऑन ईयर, 1.8% का जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेड बाय स्टडी कोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मार्जिनल डिक्लाइन इन टैक्स रेट।
और टैक्स रेट में जो मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला उसने काफ़ी हद तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बचाया दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज ऑफ एजीओ में दोस्तों वो स्टडी 34 बेस पॉइंट में रहा, थोड़ी सी बढ़ होती है लेकिन आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव रही, फ्लैट टू ऊपर रही दोस्तों। फॉर द इंडस्ट्री एसआईपी इनफ्लो दोस्तों 5.1% रही दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट 14,300 करोड़। और उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी जो इनफ्लो रही है दोस्तों उसमें 140 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन टू 1710 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगी, ऑपरेशनल फ्रंट में वाकई में बहुत अच्छा स्टेडियम को आप कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला। लिक्विड फंड में जो हमें को कमी जो झटके मिले वो डेट और इक्विटी ने काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की, लेकिन झटका बहुत बड़ा था लिक्विडिटी का दोस्तों, लेकिन उसको संभालने में आप कह सकते हैं डेट फंड और आप कह सकते हैं इक्विटी फंड ने काफ़ी हद तक हेल्प किया दोस्तों। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो नंबर्स आए हैं उसके नंबर्स के अंदर नंबर की। देखिए लोअर रेवेन्यू ऑफसेट बाय हायर अदर इनकम एंड लोअर एक्सपेंसेस। देखिए कंपनी ने ना एक चीज़ समझ ली एचडीएफसी ने कि अब खर्चों को लेकर के बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह कंपटीशन बढ़ता चला जाता है ना दोस्तों, तो एक खर्चे ही वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखिए आप या तो फायर कर दें सबको, वो सबसे ईजी सबसे फास्टेस्ट वे होता है खर्चों कम कर लेगा, लेकिन फिर उसी तरह आपकी प्रोडक्टिविटी भी लूज होती है। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट नहीं लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और वही एचडीएफसी एएमसी कर रही है। आप देखिए एचडीएफसी एएमसी दोस्तों 10% के आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की है, जबकि 5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये 50% का ईयर ऑन ईयर अदर इनकम की ग्रोथ है, 6% की ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस में ग्रोथ है। आप देखिए 5% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 50% की ईयर ऑन ईयर अदर इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, और अब देखिए आप देखते हैं द कंपनी हैज़ रोल्ड आउट अ न्यू ESOP प्लान विच विल लीड टू अप फ्रंटिंग ऑफ कॉस्ट इन 2024 की अर्निंग में। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रही थी। देखिए ESOP प्लान्स जो आप कह सकते हैं जो ESOP प्लान्स होते हैं उसमें भी कंपनी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, जिस कारण जो अप फ्रंटिंग ऑफ कॉस्ट दोस्तों वहाँ पर आपको विच विल लीड टू अप फ्रंटिंग ऑफ कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट में आप कह सकते हैं अप फ्रंटिंग आपको देखने को मिलेगी 2024 की अर्निंग में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो कंपनी है एचडीएफसी एएमसी वो लगातार दोस्तों ये कोशिश कर रही है कि भाई खर्चे जो हैं खर्चों में कमी आए। ठीक है, जिसके कारण जिसका फ़ायदा इनको ओवरऑल अपने रेवेन्यू बढ़ाने में कोशिश करनी पड़े दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, और जिस तरह की एएमसी की एचडीएफसी एएमसी एज ए कंपनी दोस्तों मुझे नहीं लगता ये किसी भी चीज़ों में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आएगी इनको। ठीक है, अब अलग चीज़ें करते हैं। टिकिंग मोस्ट राइट बॉक्सेस ऑन ऑपरेटिंग फ्रंट। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी लगातार हर वो सही चीज़ें कर रही हैं जो इन्हें ऑपरेशनल फ्रंट में करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे है जो एचडीएफसी एएमसी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही दोस्तों वो बहुत आप रिमेन्स अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ पीयर इन द इंडस्ट्री। वो अपने पीयर्स के मुकाबले यानी जो अन्य कंपनीज हैं इस सेक्टर में उनसे काफ़ी हद तक अच्छी रही है। एज स्ट्रॉन्ग फंड परफॉर्मेंस कंटिन्यू ड्राइव मार्केट शेयर गेन इट्स मार्केट इन इक्विटी एयूएम। देखिए तो हम बात कर चुके भैया कि इक्विटी एयूएम को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, एसआईपी इनफ्लोज वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तेज़ी से बढ़े हैं इंडस्ट्री के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, हमने पहले भी चर्चा की है। ठीक है, लीडिंग टू कंपनीज मार्केट शेयर इंप्रूविंग टू 12%। एसआईपी में दोस्तों इनका अप्रॉक्सीमेटली 12% मार्केट शेयर हुआ है। याद रखिएगा यहाँ एसआईपी की सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी ने दोस्तों इम्प्रूव फ्लो मार्केट शेयर अक्रॉस मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नियरली 80 to 90% इक्विटी एएम इज इन टॉप 2 क्वार्टरली परफॉर्मेंस। और देखिए एक समय में जहां एचडीएफसी एएमसी की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस में चली गई थी, वहीं पे अब ये हो रहा है दोस्तों कि 80 से 90% जो इक्विटी एएम है दोस्तों उसमें टॉप 2 क्वार्टरली परफॉर्मेंस में आप कह सकते हैं चाहे वो 1 साल से 3 साल और 5 साल के रिटर्न में कंपनी का नाम आ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी भी देखिए जो यील्ड प्रेशर है दोस्तों, ठीक है, वो अभी भी प्रेशर में। रीज़न क्या है? जो रेगुलेशन रिमेन की एरियाज ऑफ डिस्कशन, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसको लेकर के बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी भी हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ठीक है, ये जो TER है दोस्तों टोटल एक्सपेंसिव रेशियो चेंज, आप देखिए
जो कंपनी का मेन कंसर्न है ना वो यही है कि भाई साहब कितना कर दिया जाएगा, कहीं फ्लैट तो नहीं रख दिया जाएगा कि इससे आगे बढ़ा नहीं सकते, और ये चीज़ें वाकई में परेशान करेंगी दोस्तों। लेकिन मैं अभी इस पर तो चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये स्पेकुलेशन है, जब चीज़ें आएंगी तब अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे है अब कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझने के लिए कि कंपनी क्या कह रही है अपने निवेशकों को, कंपनी अपने निवेशकों को क्या कह रही है, कंपनी क्या करने वाली है। तो देखिए, कंपनी कहती है कि भाई जो यील्ड है ना ये क्वार्टर फाइन 23 में ये लो रहा है। रीज़न जो वर्किंग डेज थे ना वो काफ़ी कम थे, यानी जो एवरेज होते हैं उससे 2 कम वर्किंग डेज हमको देखने को मिला, और ये कंपनी के रेवेन्यू को लगभग 12 करोड़ रुपए इम्पैक्ट किया, और ईयर एंड एडजस्टमेंट जो करने पड़े जो अनएब्जॉर्बमेंट कॉस्ट थे बियॉन्ड 30 सिटीज के विच वर डेबिटेड एट द फंड लेवल। ठीक है, यानी इस बार जो परफॉर्मेंस की कमी आई है, वर्किंग डेज कम देखने को मिले, जिस कारण ओवरऑल 12 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला, और जो ईयर एंड एडजस्टमेंट यानी मार्च क्वार्टर था तो ईयर जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दोस्तों वो भी कंपनी ने की फंड लेवल में। ठीक है, सेगमेंट वाइज अगर यील्ड करेंगे तो इक्विटी में 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, डेट फंड में 27 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो लिक्विड फंड्स हैं उसमें 13 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की है। ठीक है, ये ठीक है। कंपनी ने एक इक्विटी थीमेटिक सेक्टरल फंड लॉन्ग और एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड लॉन्च किया दोस्तों, और क्लोज एचडीएफसी सेलेक्ट एआईएफ, और एक क्लोज भी किया एएमसी सेलेक्ट एआईएफ को दोस्तों। ठीक है, तो कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए दोस्तों। ठीक है, आगे है जो ऑपरेशनल कॉस्ट था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हाई था दोस्तों, क्योंकि बिजनेस का प्रमोशन करना पड़ा, ट्रैवल, डिजिटल और आईटी इंफ्रा एक्सपेंसेस में खर्चे करने पड़े। ठीक है, इसीलिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट था इस बार वो हाई आया है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए द ईसॉप प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड। जो ईसॉप प्लान की पहले बात कर दोस्तों तो उसको अप्रूवल मिल गई है, जहां पर 10.5 लाख शेयर दोस्तों वो ऑफर किए जाएंगे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होंगे उन्हें 10.5 लाख शेयर दिए जाएंगे। एस्टिमेटेड नॉन कैश चार्ज ओवर द नेक्स्ट 3 years वुड बी 55 से 60 करोड़, आउट ऑफ विच 55% विल बी अकाउंटेड फाइनेंशियल ईयर 24 और 30% फाइनेंशियल 25 में और बैलेंस 26 में। तो देखिए, इसके कारण ना जो नया ईसो प्लान है ये जो खर्चे हैं ये काफ़ी हद तक कम करेगा, और जो खर्चों को आने वाले समय में, कह आने वाले 2-3 सालों में ये पुश ऑफ करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, ओवर एंड अबव दिस द कंपनी हैव अ डेबिट ऑफ 18 करोड़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीम। ठीक है, आगे है जो ट्रेड रिवर्सिबल्स है दोस्तों उस पर जंप देखने को मिला ड्यू टू चेंज इन पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट की पीरियोडिसिटी दोस्तों उसमें चेंज करने के कारण जो ट्रेड रिसीबल्स हैं उसमें जंप देखने को मिला। ठीक है, जो एनएफओ एज अ परसेंट नेट सेल इन फाइनेंशियल 23 वॉज लोअर देन द पेस ऑफ फाइनेंशियल 22। देखिए, जो नए फंड लॉन्च करना है ना उसका जो परसेंटेज है नेट सेल में वो 2023 में कम रहा है 2022 के मुकाबले। ठीक है, और 2024 में भी कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लॉन्च होगा या वहाँ से कुछ और चीज़ें आएंगी, ये भी आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट ना करें। तो ऑलरेडी पहले बता दिया गया कि भैया कोई बहुत ज़्यादा एनएफओ से नेट सेल्स आएगी, ये भी 2024 में भी कमी है दोस्तों। yield और नॉन एफ आर कमिंग इन बेटर एंड पेस ऑफ yield डाइल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन जो yield आ रही है दोस्तों नॉन एनएफओ से वो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप एचडीएफसी एएमसी को देखेंगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एंथुजियास्टिक नहीं मिलेगा। एक स्टेडी कंपनी है दोस्तों, अच्छा डिविडेंड देती है आपको, तो कभी भी इस इंडस्ट्री में गिरावट आए उस समय इसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये उन निवेशकों के लिए दोस्तों जो गिरावट में खरीदारी करते हैं, पेशेंटली आप कह सकते हैं होल्ड रखते हैं और एक ठीक ठाक सा डिविडेंड डील चाहते हैं, उनके लिए एचडीएफसी एएमसी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा वो स्टॉक चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा भागे नीचे, ये उतना ज़्यादा नहीं करता दोस्तों। एक ही बार भागता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर गिरावट होती है, फिर वहाँ कंसोलिडेट करके फिर जंप करता है। ठीक है, तो कंसोलिडेट ये स्टॉक ज़रूर करता है, और यहाँ से कोई दुगना हो जाएगा ये मुझे अभी इसकी संभावनाएं काफ़ी हद तक कम दिखती हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी और कोई स्टॉक में इंक्वायरी हो, आप चैनल पहली बार आए हैं, ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।